हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पंखे की प्रमुख समस्याएं और उसके निवारण को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक 5 या 7 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी अगर अपन पहली समस्या की बात करें तो पहली समस्या है पंखे की गति का कम होना। तो पंखे की गति का क्या होता है भैया? कम होना, ये एक समस्या है। और ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है जो आपका कैपेसिटर है उसके कमजोर हो जाने पर, या फिर आपकी क्या रहती है पंखे में, आपकी क्या होती है, दो बाइंडिंग होती हैं। एक होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक होती है रनिंग बाइंडिंग। उसमें से कोई एक बाइंडिंग जो है उसका कमजोर हो जाना। तो ये इसके दो कारण होते हैं, एक होता है भैया कैपेसिटर का कमजोर हो जाना और दूसरा क्या होता है भैया, दोनों बाइंडिंग में से किसी एक बाइंडिंग के कमजोर हो जाने पर आपके पंखे की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन इसके निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए अपन को क्या करना होगा कि कैपेसिटर या फिर जो बाइंडिंग है जो भी आपकी वीक हो गई है उसका क्या कर दें, बदलाव कर कर इस समस्या को अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरी समस्या की। तो दूसरी जो समस्या होती है वो होती है पंखे का स्टार्ट ना होना। पंखे का क्या होता है, स्टार्ट ना होना। तो ये भी आपकी एक समस्या है। तो पंखे का स्टार्ट ना होना ये आपकी दूसरी समस्या है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि आपकी जो वाइंडिंग है वो आपकी क्या हो गई है, बीच में से ब्रेक हो गई है, मतलब कि टूट गई है, या फिर आपकी बाइंडिंग जो है वो क्या हो गई है, जल गई है। और इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो उसके कारण आपका पंखा जो है स्टार्ट नहीं होता। अब अपन इसके निवारण की बात करते हैं। तो इसका जो निवारण रहता है, तो अपनी जो वाइंडिंग है जो भी आपकी जली हुई है या फिर आपका जो कैपेसिटर है जो खराब हुआ है उसे प्रतिस्थापित करके, मतलब बदलकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर अगर अपन बात करें इसकी तीसरी समस्या की, तो जो तीसरी आपकी समस्या होती है पंखे का उल्टा घूमना। पंखे का क्या होता है भैया, उल्टा घूमना। अब पंखे का उल्टा घूमना आपकी एक समस्या होती है। यह समस्या क्या होती है, जो आपका कैपेसिटर होता है, पंखे में लगा हुआ जो क्या रहता है, कैपेसिटर होता है, उसका जो कनेक्शन है, मतलब जो संयोजन है, वो गलत हो जाने के कारण आपका क्या है, पंखा उल्टी दिशा में क्या होने लगता है, घूमने लगता है। अब अपन इसके निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो कैपेसिटर है उसके जो संयोजन है, मतलब उसके जो कनेक्शन है, उसको सही कर या समायोजित करके अपन क्या कर सकते हैं, पंखे की दिशा को सही कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं चौथी समस्या की। तो जो पंखा है, पंखे का आवाज करके क्या होता है भैया, या शोर करते चलना। शोर करके क्या होता है भैया, चलना। अब पंखा जो है आपका शोर करके चल रहा है, मतलब आवाज करके चल रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो आपके बेरिंग होते हैं वो आपके क्या हो गए हैं भैया, खराब हो गए हैं या घिस गए हैं, या फिर आपकी जो बेरिंग है उसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग की क्या है, कमी है। तो उसके कारण क्या होते हैं, पंखे जो है वो शोर कर क्या होते हैं, चलते हैं। अब अपन इसके निवारण की बात करें तो अपन क्या होगा, अगर बेरिंग आपके खराब हो गए हैं तो उसको अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या फिर उनमें ऑयलिंग ग्रीसिंग की कमी है तो पर्याप्त ऑयलिंग ग्रीसिंग कर भी इस समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अगली समस्या की। तो पांचवी जो आपकी क्या होती है भैया, समस्या होती है, तो पंखे के हवा के बहाव का कम होना। मतलब कि जो आपकी पंखा है उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली जो हवा है ना, वो हवा का जो बहाव है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, उसमें क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जो पंखे की आपकी डाउन रॉड होती है ना, वो अगर निश्चित दूरी पर आपकी क्या है, नहीं लगी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, आपके जो पंखे हैं उससे आपको पर्याप्त हवा प्राप्त नहीं हो पाती है। अब अपन इसके निवारण की बात करें तो इसका मुख्य निवारण जो आपका क्या होता है कि जो डाउन रॉड होता है ना, उसकी लंबाई को समायोजित कर या निश्चित दूरी पर लगाकर, है ना, पंखे की पर्याप्त हवा अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं और उनके क्या थे, निवारण थे, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं। अब अगले टॉपिक के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।